हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाली हूँ, सुरेंद्र कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस फेमसली नोन है निठारी केस के नाम से। निठारी केस क्यों है? क्योंकि नोएडा के निठारी विलेज से बिलोंग करता है, इसलिए इस केस को फेमसली निठारी सीरियल किलिंग केस कहते हैं। इस पर बेस्ड एक मूवी भी आई थी कुछ दिनों पहले, अगर आपको पता हो तो, सेक्टर 36 करके। ठीक है, उस मूवी को देख के आप इस केस के बारे में इन डिटेल भी जान सकते हैं। आज मैं आपको इस केस के बारे में, जो इसका लीगल प्रोसीडिंग्स चला था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। 2005 से लेकर 2006 के बीच में बहुत सारे बच्चे नोएडा के निठारी विलेज से गायब होने लगे थे। जब ये गायब हो रहे थे बच्चे, तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इसकी कंप्लेन पुलिस के पास करी कि हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं। और ये कहाँ से गायब हो रहे थे? ये गायब हो रहे थे हाउस नंबर D5, है ना, जो कि आपके नोएडा के निठारी विलेज पे है। और ये हाउस के जो ओनर थे वो कौन थे? मोनिंदर सिंह पांडेर थे, जो इस हाउस के ओनर थे। और इन्हीं का जो नौकर था या डोमेस्टिक सर्वेंट था, जिसका नाम था आपका सुरेंद्र कोहली। हाँ, तो सुरेंद्र कोहली पे मेन इसके लिए केस दर्ज हुआ था और मोनिंदर सिंह पांडेर पे भी हुआ था। एक्चुअली क्यों दर्ज हुआ था? क्योंकि जब मम्मी पापा एंगर में आए थे तो उस टाइम कुछ बच्चों के स्कल्स, और अब बच्चों के जो स्कल्स है और जो आपके बोन्स है ना, जो रिमेनिंग्स है बॉडी के, वो इस घर के पीछे के एक नाले से मिला था। तो इस बेसिस पे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। बट पुलिस में जो एंगर इशू थे लोगों के, उसको देखते हुए इस केस को CBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो CBI ने फिर इसके अकॉर्डिंगली IPC के सेक्शन 302, 376, 200 के अकॉर्डिंगली इन पे केस दर्ज करते हुए इनको अरेस्ट कर लिया। तो जाहिर सी बात है, जब अरेस्ट हुए तो फिर इनसे पूछा गया कि आपने कुछ ऐसा किया है। तो जो सुरेंद्र कोहली थे उन्होंने कन्फेस कर दिया आपके CRPC के सेक्शन 164 में कन्फेसन दिया कि हाँ, मैंने ये काम करा है, मैंने बच्चों को काटा है और कैनिबलिज्म भी किया है, मैंने खाया भी है काट के। तो इस बेसिस पे किडनैपिंग, रेप, इन सब आधारों पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। और इसका ट्रायल जो था वो आपके गाज़ियाबाद के CBI कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में चला। जब ट्रायल कोर्ट में केस चला तो इनके अगेंस्ट में मर्डर के लिए चार्जेस लगाए गए, रेप के लिए, किडनैपिंग के लिए इस पर चार्जेस लगे और इनको डेथ पेनल्टी दिया गया। बट ऑब्वियसली इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपील फाइल कर दिया। जब अपील फाइल करा तो अपील हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को देखा तो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन एरर बोलते हुए इन लोगों को मतलब डेथ सेंटेंस से बरी कर दिया। अब क्या हुआ कि नॉर्मली जो आपके जो पांडेर था उसको तो बरी कर दिया गया, लेकिन जो सुरेंद्र कोहली था उसका अभी भी डेथ सेंटेंस मतलब ख़त्म हो गया। बट जो एक आजीवन कारावास होता है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो रखा हाई कोर्ट ने। लेकिन आफ्टर दैट जब ये चीज़ हुई तो जो विक्टिम थे और जो CBI था उन्होंने इसका मतलब वो डाल दिया, मतलब उसका अपील डाल दिया। तो अपील कहाँ डालेंगे? ऑब्वियसली बात है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब अपील गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा कि इसको देखते हुए बोला कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग्स एरर चल रही है, प्रोसीजर एरर बहुत ज़्यादा है और कोई प्रॉपर हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पे इनको हम बांध के रख सकें। तो जो डेथ सेंटेंस था हाई कोर्ट का, जो उन्होंने मतलब मुझे मना कर दिया था डेथ सेंटेंस देने के लिए, उसको तो बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने और बोला आजीवन कारावास रहेगा, बट डेथ सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा इनको। तो उसके बाद इस मैटर पे जब सुप्रीम कोर्ट कोई अपील का जो कुछ आता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही दोबारा रिव्यू करने के लिए रिव्यू पिटीशन डालते हैं कि आप अपने ही जजमेंट को दोबारा रिव्यू करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस को रिव्यू करा। जब रिव्यू करा तो रिव्यू करने के बाद उन्होंने अपनी जो भी उन्होंने कहा था उस चीज़ को इन्होंने बरकरार रखते हुए ये कहा कि ये चीज़ सही है और हमारा जो जजमेंट था उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी अपरेंट एरर नहीं है, इसके वजह से जो जजमेंट है वो ओके है। लेकिन फिर भी सुरेंद्र कोहली का जो आजीवन कारावास था वो तो था ही। तो आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, क्यूरेटिव पिटीशन लगाया। लास्ट रेमेडी होती है हमारे जुडिशल सिस्टम में, इसके बारे में डिटेल में कहीं नहीं लिखा है, पर जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो रूपा अशोक हुडा वर्सेस अशोक हुडा के केस से आया था। तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? क्यूरेटिव पिटीशन कब लगता है? जब लास्ट ये रेमेडी होती है ना, ये कब लगता है? एक सेकंड अपना, ये तब लगता है जब आपको इसके दो तीन ग्राउंड्स होते हैं इसको लगाने के लिए, ठीक है। तो ये कब लगता है? जब ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो या फोर्स कन्फेशन हो या डिनाइल ऑफ फेयर ट्रायल हो, तो इन 3 ग्राउंड्स पे ही क्यूरेटिव पिटीशन लगता है और ये लास्ट रेमेडी होती है, ठीक है।
तो उसके बाद क्या हुआ कि अपील, रिव्यू, इन सब चीज़ को डिसमिस करते हुए इनको अब आइज़त बरी कर दिया गया, क्योंकि जो हमारा जो एक रूल है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वो ये है कि इन द क्रिमिनल लॉ 1000 गिल्टी में भी स्केप बट 1 इनोसेंट में नॉट सफ़र। तो इस केस में यही हुआ था, इस वजह से इनको फ्री कर दिया गया था। ये है केस का पूरा फैक्ट। थैंक यू सो मच।